अक्सर हम लोग जो भी मिठाई बनाते हैं उसमें कम से कम हमें 30 मिनट का समय चाहिए होता है। लेकिन आज हम आपको इस तरह से मिठाई बनाना बताएँगे जिसमें कम से कम समय लगेगा और कम से कम सामान लगेगा और 10 मिनट में हमारी मिठाई बन कर के तैयार हो जाएगी। तो आज हम बताएँगे आपको मावा बर्फ़ी बनाना। मावा बर्फ़ी बनाना बहुत ही सरल तरीका है ये। आप एक बार इस तरीके से बनाएँगे तो बार-बार आपका बनाने का मन करेगा। तो चलते हैं अपने किचन में स्वादिष्ट मावा बर्फ़ी तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद किरण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी रेसिपी। जो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री में होता है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगता है। तो मावा बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मावा चाहिए होगा, यानी कि खोया। और जितना हमें खोया चाहिए होगा उतना ही हमें चीनी चाहिए होगी। दोनों की मात्रा बराबर हम रखेंगे। आप चीनी की मात्रा कम भी कर सकते हैं, फिर भी आपकी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी, लेकिन हमने इसे बराबर की मात्रा में लिया है। अब हम एक कद्दूकस ले लेंगे और कद्दूकस से इसे कस लेंगे। कद्दूकस हमें इसलिए करना है क्योंकि इससे हम कसेंगे तो हमारे मावे में एक भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी, इसलिए हम इसे ही करेंगे। आप कद्दूकस किसी भी तरह का ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो उससे कस लेना। बस इसी तरह से हमें सारा मावा कस लेना है। देखिए हमने सारा मावा तैयार कर लिया है। तो अब हम गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। तो गैस को जला दिया हमने और कढ़ाई को चढ़ा दिया। अब हम इसमें लगाएंगे 1 गिलास करीब पानी। तो 1 गिलास हमने पानी इसमें लगा दिया है। जितनी हमारी चीनी है बस उसी की मात्रा बराबर हमने पानी लगाया है, क्योंकि चीनी को हमें गलाना है। तो जब तक हमारा पानी नहीं खौलेगा तब तक हम चीनी इसमें नहीं डालेंगे। अब हमारे पानी में उबाल आ गया है तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। बस इसी स्टेज पर हमें चीनी डालनी है, इससे पहले नहीं डालनी है, नहीं तो हमारी बर्फ़ी का स्वाद अच्छा नहीं होगा। तो अब हम इसे चलाएँगे, क्योंकि इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो ये चीनी चिपक सकती है, इसलिए हमें चलाते ही रहना है। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कर देना। तो देखिए अब हमने इसमें 2 चम्मच के बराबर दूध डाल दिया है। अब ये दूध इसलिए डालना है क्योंकि जो हमारी चीनी में गंदगी होती है वो इस तरह से देखिए साइड से आ जाती है। ये साइड से गंदगी हमारी चीनी में थी जो आ गई, फिर भी हमारी चीनी कितनी देखने में अच्छी लग रही थी, बिल्कुल वाइट कलर था, फिर भी इतनी गंदगी इसमें निकली है। देखिए इस तरह से अब हमें सारी गंदगी इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से हम बर्फ़ी बनाएंगे तो बिल्कुल सफ़ेद कलर की हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार होगी। इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है, जो दूध डालते हैं हम, इसीलिए हम दूध डालते हैं। देखिए इस तरह से कितना गंदा इसमें निकला है, इसी तरह से हम निकाल देंगे। अब हम चलाते ही रहेंगे जब तक हमारी चाशनी पक रही है, तब तक हम मावा बर्फ़ी जमाने के लिए अपनी थाली तैयार कर लेते हैं। तो एक थाली ले लेंगे, आप ट्रे भी ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा घी लेंगे, हाथों से लगा देंगे। आप ब्रश से लगाना चाहें तो ब्रश से लगा सकते हैं। इस तरह से खूब अच्छी मात्रा में इसे लगा लेना, अच्छे से लगाएंगे। जितने अच्छे से हम घी लगाएंगे उतने अच्छे से हमारी बर्फ़ी निकल के आएगी। तो देखिए इधर हमारी चाशनी भी बन रही है। चाशनी को हम बराबर चलाते ही रहेंगे इसी तरह से। इस तरह से हम मावा बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही सरल और बहुत ही जल्दी हमारी बनकर के बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह की हमें चाशनी तैयार करनी है। बस हमारी चाशनी तैयार हो गई है, खूब इसमें तार बन के आ रहा है। बस 3 से 4 तार बनकर आएंगे तभी हमारी चाशनी अच्छे से तैयार होगी। बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे सारा मावा, यानी कि खोया इसमें डाल देंगे और बराबर इसे चलाते रहेंगे। अब हमें गैस को स्लो कर लेना है, गैस को हाई बिल्कुल नहीं रखना है, ना ही हमें मीडियम रखना है। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और इसकी अच्छे से गुटाई करेंगे। गैस को स्लो रखना है और अच्छे से इसकी गुटाई करनी है। बस जितनी हम इसकी अच्छे से गुटाई कर लेंगे उतनी ही सफ़ेद कलर की हमारी मिठाई तैयार होगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से जब हम मावा बर्फ़ी बनाएंगे तो केवल 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगेंगे। 10 मिनट में बन कर के हमारी मिठाई बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो देखिए अब हम इसी तरह से घोटते रहेंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे।
और गैस से नीचे उतारने के बाद इसे थोड़ा सा घुटाई और करेंगे, कम से कम 1 मिनट में घुटाई और करनी है। 1 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो देखिए इस तरह का हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह का हमें रखना है। मावा और चीनी का जो हमने घोल तैयार किया है वो इसी तरह का हमें रखना चाहिए। इससे अगर कम रखेंगे तो हमारी बर्फ़ी जमेगी नहीं और ज़्यादा कर लेंगे तो हमारी बर्फ़ी टाइट हो जाएगी। अब हम अपनी थाली में डाल लेंगे इसे, जो हमने थाली तैयार करके रखी है बस इसी में हमें डाल लेना है। इस तरह से डाल लेंगे। सारा मावा हमने डाल दिया है तो बस इसी तरह से हमें अब बराबर कर देना है। आप मोटा पतला किसी भी तरह का बर्फ़ी का पीसेस बना सकते हैं। मैंने इसे इस तरह से बनाया, ना ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ज़्यादा पतला रखेंगे। और आप अगर इसे मोटाई में बनाना चाहते हैं तो थोड़ी छोटी ट्रे लेनी है, और अगर पतला बनाना है तो बड़ी ट्रे ले सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो अभी हमें इसे डालते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। 2 मिनट में हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई है। देखिए इस तरह से छूते हैं हाथों से तो ये सेट हो चुकी है। तो इसी समय पर हम लेंगे एक चाकू और चाकू से इसमें कट के निशान लगा देंगे। अगर हम इस समय पर इसमें कट नहीं लगाएंगे तो ये फिर पूरी तरह से कटेगी नहीं, अच्छे से पीसेस इसके नहीं निकलेंगे। इसलिए हमें इसी समय पर काटना है। इसके निशान अभी लगा देने हैं, निकालेंगे नहीं पीसेस को, लेकिन निशान इसी समय पर हमें लगा देने हैं। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो उसमें काट लेने हैं। देखिए हमने इसे इस तरह से काटा है, तो सारी मिठाई इसी तरह से काट लेंगे। तो देखिए हमारे पीसेस तैयार हो गए हैं। तो इसी समय पर हम इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे, जो भी आपको पसंद हो उससे गार्निश कर लेना है। हमने इसे काजू और किशमिश से गार्निश किया है। आप इसमें चांदी का बर्फ भी लगा सकते हैं और भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, जो आपका मन करे। लेकिन हम ड्राई फ्रूट लगाएंगे इसी समय पर। अगर इस समय पर ड्राई फ्रूट लगाएंगे तो हमारे अच्छे से ड्राई फ्रूट चिपक जाएंगे, इसलिए हमें इसी समय पर लगाने हैं। अब हम इस बर्फ़ी को कम से कम 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। 5 मिनट के बाद देखेंगे तो हमारी बर्फ़ी पूरी तरह से जम चुकी होगी। बस इस तरह से जमाएंगे तो कम से कम समय लगेगा और 10 मिनट में हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हो जाएगी। इस तरह की मावा बर्फ़ी आप किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं। जब भी आपका मन करे तब आपको बना लेना है, तो कम से कम समय लगता है इसमें। तो है ना कितना कमाल का आइडिया। बहुत ही जल्दी हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही दिखने में अच्छी लग रही है। जितनी ये दिखने में अच्छी है उतने से ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट बनी है और कम से कम सामान में बन कर के हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। तो अब हमारी बर्फ़ी को 5 मिनट रखे हुए हो गए हैं। तो देखते हैं हम अपनी बर्फ़ी के पीसेस निकाल कर। देखिए इस तरह से हमारे पीस निकल आ रहे हैं और बिल्कुल हमारा एक भी पीस टूट नहीं रहा है। जैसे हमने पीस काटे थे बस उसी तरह से हमारे निकल के आ रहे हैं। बस इसी तरह से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी बर्फ़ी बनकर के तैयार हो गई है। तो रेसिपी आपको पसंद आई हो, मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आपको लाइक शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।